माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर शैतान ईसा मसीह को दंडवत किया। क्यों दंडवत किया, इसका कारण क्या है, क्या ईसा मसीह का इसके द्वारा आराधना किया है, क्या है इसका अर्थ, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। और आज के क्लास में अनेकों लोगों के मन में शैतान के विषय में, भूत प्रेत के विषय में सब एक डाउट है। हमसे इसका सवाल भी पूछे हैं लोगों ने, उसके ऊपर क्लास लेना चाहूँगा। शैतान के विषय में या भूत प्रेत के विषय में हमारे मन में जो डाउट है उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक और बात आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। आप में से कई लोग बीती दिनों में पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के लिए बात किया था, पैसा भेजा था। मैंने उनको उत्तर दिया था ईस्टर के बाद मैं वापस केरल देश में पहुंचूंगा, इसके बाद भेजूंगा। लेकिन इसके बीच में मेरे मोबाइल में थोड़ा सा खराबी आ गया है, इस कारण वो जो लिस्ट है मुझसे खो गया है, नष्ट हो गया है। अभी आपसे अनुरोध है, जितने भी लोग किताब के लिए डिमांड किया है वे लोग जो पैसा भेजा है उस रसीद को साथ साथ कितने किताब था और आपका एड्रेस को जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका किताब को भेज सकूं। अब मैं केरला में वापस आ गया। दूसरी बात है, बीती 40-45 दिनों तक, ईस्टर तक मैं अनेकों जगहों पर प्रभु का संदेश सुना रहा था। 40 काल के इस अवसर पर प्रभु ने अनेकों जगहों पर जाने, वचन सुनाने, विशेष रूप से जो मिशनरी वर्क छोटे छोटे दलों में, गाँवों में सब जाना, परिवारों का विजिट करना, प्रभु ने इसका उपयोग किया। अनेकों लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला है, मेरा विश्वास है। आप सबों से एक विनती ये है, हमारे इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में थोड़ा सा भेजना। यदि आपको अच्छा लग रहा है, क्लास उपयोगी है, क्योंकि मुझे ये लगा है अनेकों लोगों तक हमारे क्लास अब तक नहीं पहुँचे। अभी नए नए लोग जुड़ रहा है, उनको ये क्लास बहुत लाभदायक है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ऐसा मुझे पता चला। तो हमारा हर एक व्यक्ति का कर्तव्य भी है, यदि मेरा ये क्लास बाइबल सीखने और हमारे विश्वास को बढ़ाने योग्य समझ रहा है, आपके अनेकों ग्रुप होगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या है, सबों के द्वारा आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए
इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अंधविश्वास से लोग सत्य विश्वास से भटकने से और उनकी आत्माएं स्वर्ग राज्य में प्रभु का दर्शन करने के लिए आपके एक छोटा सा प्रयत्न ये सिद्ध हो सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सवाल एक आया भी था, जो मरे हुए लोग हैं, मृत लोग, उनकी आत्माएं संसार में भटकते, भटके हुए लोग, प्रेत, पता नहीं क्या क्या नाम से उसको पुकारते हैं, क्या मनुष्य मरने के बाद उनकी आत्माएं शांति पाने के लिए संसार में भटकते हैं? क्या उनकी आत्माएं किसी व्यक्ति के ऊपर आते हैं? क्या उनकी आत्माएं, जो हो सकता है किसी ने हत्या किया या एक्सीडेंट में मारे गए, ऐसे लोग अन्य लोगों को सताते हैं? भूत प्रेत, इसका उत्तर आज के क्लास के द्वारा देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपना ध्यान कुछ अंधविश्वासी लोग जो करते हैं, भूत प्रेत की कहानियां बनाते हैं, साथ ही साथ अनेकों फिल्म और अनेकों ऐसा स्टोरी बुक होता है, जो हॉरर फिल्म्स सब जो है, उसके अंदर इस प्रकार का भूत प्रेत का कई कारनामा दिखाते हैं। अनेकों ऐसा किताबें, वर्ल्ड फेमस ड्राकुला जैसे फिल्म भी आए, किताबें आए, लोग इन चीज़ों में विश्वास करते आए। और कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी कुछ धर्म में इस प्रकार का गलत शिक्षाएं देते हैं। मरने के बाद भूत प्रेत बनना, या मरने के बाद दूसरे व्यक्ति में उस आत्माएं घुसना, और दूसरे व्यक्ति में घुस करके वो बातें करते हैं, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार का झूठे शिक्षाएं हमारे बीच में चलते हैं। इससे कारण जो लोगों के मन में इस प्रकार का गलत शिक्षाएं सुने हैं, देखे हैं, वो उनके जीवन को कंट्रोल करते हैं। इस कारण अनेकों लोग अनेकों गलत धारणाओं में पड़ करके, भूत प्रेत की अच्छी अच्छी कहानियां सुन करके जो मन में भर कर रखा है, उस कारण अनेकों अंधविश्वास उनके जीवन में है, मन में है। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले ये मृत विश्वासियों की आत्माएं क्या भटकते हैं, उनका क्या होता है। हमारे इस YouTube के अंदर मेरे विचार में 20-25 क्लास तो इसी के ऊपर हुआ है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अभी हाल ही में भी मेरे विचार में मैंने एक क्लास ले चुका है इसके ऊपर। एक मनुष्य मरना, इसका क्या अर्थ है? मरने का मतलब है, एक मनुष्य में एक आत्मा है, एक शरीर है। आत्मा शरीर से अलग होने वाला प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। उसके शरीर से वो जीवन जो आत्मा के द्वारा मिल रहा था, वो उसके शरीर से अलग हो गया, उस घटना को मृत्यु कहते हैं। हम लोगों को पवित्र बाइबल में ही ऐसे जो मृत लोगों के आत्मा के विषय में क्या कहते हैं, शरीर का क्या होगा, आत्मा का क्या होगा, उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, जो मनुष्य मरने के समय पर उनका शरीर जो मिट्टी से बना हुआ है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो आत्मा जो ईश्वर से मिली है, वो ईश्वर के पास लौट जाती है। उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7, उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी, जहां से
वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। इसका मतलब मनुष्य को जन्म के समय पर मां के गर्भ में जन्म लेते ही ईश्वर की ओर से एक आत्मा मिलता है, इसलिए वहां पर एक प्राण, एक आत्मा, एक जीवन आया। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 17 में, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 1-2 और अध्याय 18 का वाक्य 18 को भी पढ़ेंगे। अध्याय 17 का वाक्य 1-2 में लिखा है, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा है। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा है, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर से मिट्टी में मिला देता है। अर्थात शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की है। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की है, उन्हें पृथ्वी के सब वस्तुओं पर अधिकार दिया है। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उससे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी दिया है। किस प्रकार मनुष्य अन्य जीवियों से अलग है ये बताने के लिए और ईश्वर के सभी सृष्टियों पर मनुष्य को अधिकार देने के विषय में यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो मनुष्य के मृत्यु में उनका शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाते हैं करके पवित्र बाइबल ही हमें सिखाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये विश्वास करना जरूरी है कि बाइबल कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद इस पृथ्वी पर या धोलोक में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बोलते हैं, वहाँ भटकते फिरते नहीं हैं। एक पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं, मृत्यु के समय पर एक पर्टिकुलर जजमेंट। उस पर्टिकुलर जजमेंट मतलब मृत्यु के उसी समय पर जो न्याय, मनुष्य कैसे जीवन जिया उसके अनुसार एक न्याय उसी समय पर होता है, वही अंतिम न्याय भी है। उसके अनुसार ही अंतिम न्याय होना है ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में। जो मृत्यु के समय पर होना उसको पर्टिकुलर जजमेंट, उसी समय का जो न्याय है। यदि अच्छा जीवन जिया है उस मनुष्य की आत्मा सीधा स्वर्ग जाना है। हो सकता है थोड़ा बहुत गलती के कारण उसको थोड़ा प्यूरिफाई होने करके, पवित्रीकरण के हो करके उसको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना। अन्यथा पाप के, विशेषकर आत्ममारू पाप के स्थिति में उनका मृत्यु हुआ है, वो नरक ही जाता है। नरक से बाद में प्यूरिफाई होकर के स्वर्ग में नहीं आ सकता है। केवल शोधकाग्नि में जो प्यूरिफाई होने वाला जगह, वहां पर स्वर्ग के लिए जो जजमेंट हुआ उनका प्यूरिफिकेशन होता है। इसका मतलब मृत्यु के समय पर आत्मा स्वर्ग या नरक के लिए निश्चित किया जाता है। वो आत्मा इस पृथ्वी पर भटकते नहीं है, भूत प्रेत बन करके किसी को सताता नहीं है, किसी मनुष्य में उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। हर व्यक्ति को ईश्वर के द्वारा एक आत्मा देता है, निर्धारित किया जाता है। हजारों जन्म नहीं लेना है, एक ही जन्म में उसको मुक्ति मिल जाते हैं। उस मुक्ति उसके जीवन काल में किस प्रकार जीवन जिया उसके ऊपर निर्भर है। इसलिए इस शिक्षा को
हमें स्वीकार करने की जरूरत है। और दूसरी बात है, एक और बात हम लोग जो धर्मसार के अंदर हमारा जो विश्वास का घोषणा करते हैं, तब हम लोग स्वीकार करते हैं कि हमारी आत्मा स्वर्ग जाने के विषय में और हमारा शरीर का जी उठने के विषय में, अर्थात जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर उस आत्मा को एक शरीर मिलने के विषय में। इसलिए हमारे शरीर को जो जी उठना है, स्वर्ग जाना है, रूपांतरित होकर के, रूपांतरित शरीर को जी उठना है, इसलिए मिट्टी में मिलाया हुआ और चाहे जलाया था, किसी भी रूप में क्यों ना हो, उस मिट्टी से, उस राख से प्रभु एक रूपांतरित शरीर उस आत्मा को ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय देता है। इसी को ही मृतकों का जी उठने के विषय में, अपने शरीर का जी उठने के विषय में हम लोग विश्वास मंदिर के अंदर बताते हैं। शरीर के जी उठना, इस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरी बात है, वो आत्मा ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में, जैसे ईसा मसीह जी उठा था, अपने शरीर के साथ, रूपांतरित शरीर के साथ जी उठा था, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में भी हमें भी इसी प्रकार आत्मा में एक शरीर जोड़ दिया जाता है। तो शरीर के साथ पुनर्जीवित है और ईसा मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश। तो पहले आत्मा कहाँ गया था, उसको पूर्ण ईश्वर का दर्शन का जगह नहीं किया जाता है। उस जगह को ही हम लोग, मैंने एक क्लास मेरे विचार में 40 काल का जो होली सैटरडे के दिन में, पवित्र शनिवार के दिन में क्लास लिया था, लिम्बूस में उतरने का क्या मतलब है, उसके साथ बताया था प्रभु ईसा मसीह वहाँ के बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए उस जगह पहुंचा जहां प्रतीक्षा का जगह कहते हैं। और लासर का मृत्यु के बाद स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोदी में रखा। उसी प्रकार ईसा मसीह के साथ मरने वाले वो जो सफेद दाहिने भाग के जो कैदी है, जो डाकू है, उसको प्रभु ईसा मसीह ने आज ही तो मेरे साथ परदीसा में रहेगा करके कहा। ये सबको मिलाकर के मैंने कहा था, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के बाद ही, सेकंड कमिंग के साथ ही हम लोग स्वर्ग का उस पूर्ति में पहुंचते हैं, अर्थात ईश्वर का दर्शन आमने सामने जो करने का जो दर्शन, जो लास्ट स्टेज, वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए स्वर्ग को कई स्टेजेस कहते हैं। अभी सवाल उठता है, यदि इसी प्रकार है एक व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के साथ स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, उस पर्टिकुलर जजमेंट के द्वारा होता है। और आत्माएं कभी भी शैतान नहीं बनता, भूत प्रेत नहीं बनता, भटकती हुई आत्मा नहीं बनता। तो ये सब जो कहानियों में जो हम देखते हैं और हकीकत में कुछ कुछ घटनाएं हमारे बीच में होता है, क्या है, इसको समझने की जरूरत है। पवित्र बाइबल के अनुसार शैतान होता है। शैतान कौन है? स्वर्गदूत थे पहले, वे अहंकार के कारण नरकदूत बन गए, उन्हें स्वर्ग से अधोलोक में भटक दिया गया। तो इस प्रकार का जो शैतान हिब्रू शब्द है, ये जो शैतान शब्द हिब्रू शब्द है, उसका अर्थ है विरोध करने वाला या अभियोग लगाने वाला। हम लोगों को मालूम है प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर इस प्रकार का शैतान के विषय में, अभियोग लगाने वाले के विषय में लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 12 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12
उसका वाक्य 10 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ। कब? जब हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता, देखो यहां साफ साफ लिखा है, उस अभियोक्ता अर्थात शैतान नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। अर्थात ग्रीक शब्द, ये अभियोग लगाने वाला वहां वो शब्द है शैतान, जो शब्द होता है वो कौन था? वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है, वो किसी मनुष्य की आत्मा नहीं है, वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत और मनुष्य की आत्माएं बहुत अंतर है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 391 के अंदर शैतान और दूसरे दुष्ट आत्माओं के विषय में बता करके देते हैं। शैतान और दूसरे दुष्ट आत्माएं स्वभाव से अच्छे बनाए गए थे, परंतु वे स्वयं अपनी इच्छा से बुरे बन गए करके कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 391 में लिखा है। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 12 से 15 तक पढ़ने से, और जैसे प्रकाशना ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा उसका अध्याय 12 का वाक्य 7 से 9 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार जो गिराए हुए जो स्वर्गदूत के विषय में वहां पर वर्णन किया हुआ है, उसका नाम लूसीफर लिखा हुआ मिलेगा। उसके उस घमंड के कारण उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। ईश्वर के रहस्यों को मैं सब जानता हूं, इसलिए मेरा कुर्सी, मेरा सिंहासन ईश्वर के पर्वतों के ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर होना है। इस प्रकार का अहंकार करने वाला, विद्रोह करने वाला व्यक्ति को प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वाक्य 7 से, उस समय पर स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ा। मिखाएल इसका सामना किया और उनको अधोलोक में फटक दिया करके लिखा है। यही है वो शैतान। दूसरी बात है, शैतान को अनेकों जगहों पर हम लोगों को डेविल शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा। डेविल वो भी शैतान ही है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में डायबलोस लिखा हुआ वही है, वहां से डेविल शब्द निकाला, डायबलोस यूनानी भाषा। शैतान शब्द हिब्रू भाषा से है, ये यूनानी भाषा से है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? इस यूनानी शब्द का, डेविल शब्द का अर्थ है झूठा आरोप लगाने वाला, झूठा आरोप लगाना या अभियोग लगाने वाला। जैसे शैतान शब्द में भी हम लोगों ने देखा था। इसका मतलब है शैतान और जो डेविल जो शब्द इस्तेमाल करता है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का दो नाम हो गया, एक हिब्रू शब्द से, एक यूनानी शब्द से। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:9 में हम लोगों ने जो पढ़ करके, उसी प्रकार ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 में, जिसे कहते हैं तुम्हारे पिता शैतान, तुम्हारे पिता शैतान जो झूठा है, झूठ की पिदाई कर करके जो बोल रहा है, यही है। इस प्रकार का जो डेविल, डायबोलोस जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में जो लिखा हुआ। अभी फिर ये दुष्ट आत्मा कौन है? दुष्ट आत्मा जिसको बाइबल के अंदर डेमोन्स लिखा हुआ है, डेमोन्स। ग्रीक भाषा में उसके लिए डायमोनस जो शब्द को इस्तेमाल किया, वहां से
डायमंड, डिमोन, ये सब शब्द को वहां से उठाया गया। ये भी शैतान के साथ गिराए गए उनके अधीन रहने वाले दूतों का नाम है डिमोन्स। इसका मतलब शैतान या डेविल जिसे हम लोग कहते हैं, वो उसका लीडर बोल सकता है, और डिमोन्स जिसे कहते हैं वो उसका जो दूध लोग हैं, उसके नीचे का जो लोग। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 414 कैटेकिज्म 414 में शैतान के साथ गिराए हुए स्वर्गदूत ने ईश्वर की जो सेवा की और उनकी योजना को सेवा और उनकी योजना का अस्वीकार किया, तो शैतान के साथ गिराने वाले उनके जो ग्रुप के अन्य लोग हैं, ये जिसको हम लोग दुष्ट आत्माएं, डिमोन्स कहते हैं, और इनकी संख्या बहुत अधिक होता है करके, जैसे मार्कुस का सुसमाचार दिया है 5 वाक्य 9 के अंदर, तुम्हारा नाम क्या है पूछने पर उत्तर मिला लेगियोन। इसका मतलब है संख्या। मैंने कहा था रोमन साम्राज्य में जो सेना का संख्या 6000 का संख्या होता था, और आजकल के कंपैरिजन आजकल 3000 का करीब सेना होता है, एक पलटन होता है। तो अगर इस प्रकार देखें 3 से 6 तक का जो संख्या, उस समय पर 6000 की संख्या रोमन साम्राज्य के जो आर्मी के जो संख्या के अनुसार अगर देखें तो ये लोग कभी मनुष्य नहीं थे। डेमन्स, ये दुष्टात्मा जो बोल रहा है, ये कभी भी मनुष्य का रूप धारण नहीं किया, मनुष्य नहीं था। वो कौन था? ईश्वर की आत्मा था, और ईश्वर के विपरीत, ईश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य करने के कारण स्वर्ग से निकाले हुए भटके हुए लोग हैं। यदि हम लोग इन शैतान का या डेविल का या दुष्टात्माओं का थोड़ा कंपैरिजन करें, सबसे पहले शैतान या डेविल, शैतान या इब्लीस, रेवलेशन चैप्टर 12 के अंदर इब्लीस शब्द भी लिखा। वो पुराना सर्प इब्लीस जिसे कहते थे, वो शैतान, वो गिरे हुए स्वर्गदूत है। और इन शैतानों का, ये गिरे हुए उस ग्रुप का नेता को शैतान या डेविल कहते हैं। लेकिन जिनको हम लोग दुष्टात्मा कहते हैं या डेमोन्स कहते हैं, उनकी संख्या अनेक होता है। जहां तक शैतान या डेविल जिसे कहते हैं उनकी संख्या एक एक होता है, या लेकिन डेमोन्स जो होता है, दुष्टात्माएं, उनकी संख्या अनेकों होता है। और हम लोगों ने देखा है जो शैतान शब्द हिब्रू शब्द से आया, और डेविल हो या डेमोन हो, वो जो शब्द है यूनानी शब्द से निकाला हुआ है। ये तीनों मनुष्य की आत्मा नहीं है। कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार जो भटके हुए आत्मा मनुष्य की आत्मा है करके कभी नहीं सिखाते हैं, और उसका विरोध करते हैं। कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं, पेंटेकोस्टल कलीसियाएं, पास्टर लोग इस प्रकार सिखाते हैं। कैथोलिक चर्च इसको नहीं सिखाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग जाता है, 2 स्वर्ग या नरक। कैटेकिज्म 1022
22 के अंदर मृत्यु के बाद प्रत्येक आत्मा को एक उसी समय पर एक न्याय, विशेष न्याय जो होता है, जिसको पर्टिकुलर जजमेंट होता है, इसके विषय में लिखा हुआ है कैटेकिज्म 1022 के अंदर। इसका मतलब है मरने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए या शुद्धिकरण करते हुए स्वर्ग में जाना चाहिए या नरक जाना चाहिए। दो स्थिति, अन्य कोई रास्ता आत्माओं के लिए नहीं है भटकने के लिए या किसी के ऊपर आने के लिए। अब सवाल है, कई मनुष्य मरने के बाद मैं फलाना हूं, मैं फलाना व्यक्ति हूं, ऐसा ऐसा कर करके उनके ऊपर वो जो आत्मा आकर के जो कार्य कर रहा है ये दिखाता है। फिल्मों में सब लोग देखते हैं, कहानियां ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण किसी किसी लोग उसका हावी हो जाता है। हो सकता है एक मानसिक बीमारी हो सकता है ये जो शैतान जो होता है वो इस प्रकार किसी भी आदमी का नकल कर सकता है। किसी व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा है वो ऐसे मरे हुए आदमियों का नकल कर सकता है। ध्यान से सुना, वो मरा हुआ व्यक्ति के भटके हुए आत्मा नहीं, बल्कि इन दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में है पाप के कारण और उनके अंधविश्वास के कारण वो दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर आने को देता है। उस दुष्ट आत्मा मरे हुए आत्मा जैसे स्वांग रचते हैं, नाटक रचते हैं। उदाहरण के लिए मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में बताया था, सामुएल के ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है इस्राएली लोग, साउल उस समय पर इस्राएल का राजा था, साउल उस समय पर लड़ाई में था, लड़ाई लड़ रहा था। तब एक भूत प्रेत साधने वाली के पास आते हैं सवाल करने के लिए, क्या मैं इस लड़ाई में जीत सकूं, जीतूंगा कि नहीं। ये पता करने के लिए साउल स्वयं राजा बनकर के इस प्रकार भूत प्रेत साधने वालों को भगाया, तलवार के घाट उतारा था। मना किया हुआ है इस्राएल देश में पाप नहीं करना, लेकिन स्वयं इस प्रकार का एक तांत्रिक के पास जाते हैं, भूत प्रेत साधने वाले के पास जाते हैं, सवाल करते हैं। उस समय पर वो आग्रह करते हैं सामुएल को बुलाओ, सामुएल को बुलाओ, सामुएल आकर के इसके विषय में बताने दो, क्योंकि सामुएल मर चुका है। और उस भूत प्रेत साधने वाली ने तंत्र मंत्र के द्वारा सामुएल को जगाया और सामुएल साउल के मृत्यु के विषय में, हारने के विषय में भविष्यवाणी करता हुआ हम लोग पाते हैं। इसी को उठाते हुए अनेकों लोग गलत शिक्षा देते हैं कि मरे हुए लोगों का आत्मा वे मिट्टी में सो रहा है। जैसे भूत प्रेत साधने वाले ने उससे जगाया और सामुएल आकर के मुझे क्यों तंग करते हैं, ऐसा भी सवाल करते हैं। तो उसको देख करके अनेकों लोग सत्य विश्वास से भटक रहा है। मैंने पूर्व में भी इसके ऊपर क्लास लेकर के बताया, ये घटना भी एक प्रकार का नाटक है, शैतान का नाटक। भूत प्रेत साधने वाली व्यक्ति मृत आत्मा को, विशेषकर सामुएल को जगाना ये असंभव ही है। तो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की योजना था, ईश्वर ने सामुएल को भेजा और भविष्यवाणी की, वो सही निकला। अगले दिन साउल का मृत्यु हो रहा है, उनका पराजय हो रहा है। ये सब सही होने के कारण इसका मतलब वो सामुएल ही कर करके बता रहा है। ईश्वर क्या एक भूत प्रेत साधने वाली के आग्रह पर मृत सामुएल को जगा करके भेजेगा?
ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, हम लोग देखते हैं सामुएल स्वर्ग में है, ईश्वर के पास है। इसका एक प्रमाण पढ़ने के लिए हमें मिलता है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, उसके अध्याय 15 के अंदर प्रभु क्या कहते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 में वाक्य 1, यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 1, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े हो जाते तो मेरा हृदय इन लोगों पर तरस नहीं खाता। मूसा और सामुएल, इसका मतलब वे लोग स्वर्ग में हैं। ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर एलियस और मूसा प्रभु को दर्शन दिया। आगे आने वाले घटनाओं के विषय में ईसा मसीह को समझाता हुआ, बातें करता हुआ, ईसा मसीह के रूपांतरण के घटनाओं को वर्णन करते हुए लिखा है। और यहाँ पर भी मूसा और सामुएल का नाम यहाँ रचना किया लिखा हुआ है, इसलिए ये बोलना भी गलत है और कुछ लोग इस कारण ऐसा भटक रहा है। तो स्वर्गदूत, सॉरी भाई, ये जो शैतान नरकदूत स्वर्गदूत का रूप धारण करते हुए भी आ सकता है, उस प्रकार का नाटक रच सकता है। ये संत पौलुस हमें सिखाते हैं, इसलिए हमें सतर्कता के साथ इस प्रकार के गलत शिक्षाओं को सुनना है। वो कभी दुष्ट आत्मा, कभी ईश्वर के दुष्ट आत्मा कभी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। ईश्वर का विरोध करने वाला आत्मा है। इसलिए भी हम बोल सकता है मनुष्य की आत्मा और शैतान की आत्मा में भी फर्क है। मनुष्य क्या है, उनको एक शरीर है, एक आत्मा है। ये जो स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा है, वो क्या है, वो केवल एक आत्मिक प्राणी है, प्योर स्पिरिट कहते हैं। उनको ईश्वर ने मनुष्य के समान एक शरीर या मनुष्य के समान एक आत्मा को नहीं दिया है। उसमें थोड़ा सा फर्क है। दोनों की प्रकृति में, उसके स्वभाव में, नेचर में फर्क होते हैं। इसलिए ना मनुष्य की आत्मा नरकदूत बन सकते हैं या शैतान बन सकते हैं, ना शैतान मनुष्य का रूप धारण कर करके आ सकता है। वो केवल स्वांग रज करके मनुष्य को गलती में, पाप में गिराने के लिए ऐसा नाटक रच सकता है। अभी पवित्र धर्म ग्रंथ में इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 27 के अंदर अगला एक अच्छा शिक्षा मिलेगा। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, इसके बाद न्याय होना निश्चित है। हीब्रूज चैप्टर 9:27। मनुष्यों को एक बार मरना है, इसके बाद उसका न्याय है। उसको हम लोग उसी समय पर होने वाला न्याय कहते हैं, पर्टिकुलर जजमेंट। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 से 31 तक आमीर और लाजरस का मृत्यु और लाजरस का आत्मा ब्लॉसम ऑफ अब्राहम की गोदी पे, और अमीर व्यक्ति का आत्मा नरक में जाता हुआ ईसा मसीह ने स्वयं बता करके दे रहा है। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 13 में मृतकों को उनके कार्यों के अनुसार न्याय मिलने के विषय में, मृत्यु के समय पर न्याय मिलने के विषय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 13 में लिखा हुआ है। संत अगस्तिन, मृत्यु के बाद आत्मा का रूपांतरण नहीं होता,
अपनी प्रकृति में ही वो स्थायी है, परमानेंट रहेगा करके सिखाते हैं। थॉमस एक्विनास अपना सुम्मा थियोलॉजिया में दुष्ट आत्माएं गिरे हुए स्वर्गदूत है, वो मानव की आत्मा नहीं है, ये दोनों सर्वथा भिन्न है, ये सिखाते। संत जेरोम भी इसी प्रकार मृत विश्वासियों की आत्माएं प्रभु के हाथ में रहता है, वो कभी शैतान नहीं बन सकता है, ये सिखाते हैं। तो ये गलत शिक्षा का कारण कुछ ऐसा धर्म, विशेषकर जो हिंदू धर्म सब जो है, बौद्ध धर्म सब जो है, भूत प्रेत के विषय में सिखाते हैं। कई अनेकों इस प्रकार का अंधविश्वास, लोक परंपराएं, कहानियाँ, फिल्म, ये सब कुछ पेंटेकोस्टल कलीसिया, क्रिस्तीय कलीसिया में भी इस प्रकार का उसको दे करके झूठी शिक्षा देते हैं। तो हमें इस प्रकार का जो गलत शिक्षाओं से दूर रहने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, इस प्रकार का झूठी शिक्षा से दूर रहने का हमें शक्ति दीजिए, सही शिक्षा में दीजिए। हर एक मनुष्य को मरना है, मरने के बाद शरीर मिट्टी में, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में उस रूपांतरित शरीर का जी उठना, और जो आत्मा जो ईश्वर के पास गया, उस आत्मा को एक शरीर मिलने के विषय में हम लोगों ने सीखा। किसी भी मनुष्य की आत्मा दुष्ट आत्मा, भटकी हुई आत्मा नहीं बनते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।